राम राम भाई सभी को। मैं आपका साथी आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सक्सेस विद टारगेट यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसे आपको पता ही है, हमने आर्मी, ट्रेडमैन, क्लर्क, जीडी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ चला रखी है जिसमें जीके प्लस साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। उसकी आज 8वें नंबर की क्लास है। ये सभी क्लासें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें भाई, ठीक है। इसमें 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं, 15 जीके के, 15 साइंस के। इनसे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सारे क्वेश्चन कर जाते हैं तो बहुत ही अच्छे स्कोर करेंगे अपने पेपर में, ठीक है। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बताओ कतर की राजधानी क्या है। पहले 15 क्वेश्चन जीके के कराए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ कतर की राजधानी क्या है। मस्कट, दोहा, दुबई, रियाद। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। कतर की राजधानी है दोहा, ठीक है भाई। चलो प्रश्न नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, ये बताओ। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर, 23 मार्च, 30 जनवरी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है, उसी को अहिंसा दिवस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो प्रश्न नंबर 3, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, ये बताओ। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। 1761, 1757, 1707, 1739। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया 1761 में, ठीक है भाई। चलो प्रश्न नंबर 4, सभी भाई अपने स्कोर बताएंगे कितने किसके हुए हैं कमेंट में, ठीक है भाई। सभी कमेंट करें 30 में से कितने किसके सही पाए हैं, बताओ। प्रश्न नंबर 4, भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छापे जाते हैं, ये बताओ। भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छापे जाते हैं। नागपुर में, नासिक में, मुंबई में या नई दिल्ली में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। नासिक में छापे जाते हैं, ठीक है। भारतीय नोट कहाँ छापे जाते हैं, नासिक में। चलो प्रश्न नंबर 5, ये सारे PYQ है भाई, पिछले पेपर में जो पूछे गए सभी वही कराए जा रहे हैं, ठीक है। बताओ प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस लेडी विद द लैंप नाम से जाना जाता है। किस लेडी को विद द लैंप के नाम से जाना जाता है, ये बताओ। सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या इंदिरा गांधी। बताओ किसको जाना जाता है लेडी विद द लैंप। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। चलो प्रश्न नंबर 6, फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था, ये बताओ। फतेहपुर सिकरी किस शासक द्वारा बनाया गया था। अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी बनाया गया था अकबर द्वारा, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 7, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है, ये बताओ। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस स्थान को कहा जाता है। चीन को, अलास्का को, अरुणाचल प्रदेश को या तिब्बत को। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, तिब्बत को, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है, ये बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक है। नर्मदा, गोदावरी, महानदी, सोन नदी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। नर्मदा को, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, बताओ। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 10, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे, ये बताओ। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे। तारा अलीबाग, महात्मा गांधी, गोविंद बल्लभ पंत, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक हैं महात्मा गांधी,
ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 11, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं, ये बताओ। भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों के बाद कराए जाते हैं? 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 वर्ष बाद। हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 12, से अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है, बताओ किसे अक्सर ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित किया जाता है? बताओ, पहले मैराडोना, विनस विलियम्स, सेरेना विलियम्स? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्लैक पर्ल कहकर भी संबोधित करते हैं। किसको करते हैं? पहले को। ठीक है भाई, चलो प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 बताओ, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? बताओ प्रश्न नंबर 13, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? विधान परिषद, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा? बताओ इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन होगा राज्यसभा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। चलो प्रश्न नंबर 14, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताओ, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन रॉय? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 15, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? बताओ, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में, मुंबई में, लखनऊ में, दिल्ली में? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? मुंबई में। और इंडिया गेट कहां है? इंडिया गेट है दिल्ली में। ठीक है, चलो ये जीके के 15 क्वेश्चन थे। अब साइंस के शुरू होते हैं। 16वां क्वेश्चन है साइंस का। सभी भाई अपना स्कोर बताएंगे कितने किसके हुए हैं भाई, कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे भाई। बताओ प्रश्न नंबर 16, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? बताओ कितनी होती है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा? कितना खून होता है? 1%, 7%, 14% या 90%? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 7%। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 17, एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? ये बताओ, एलपीजी के जो सिलेंडर होते हैं उनमें किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है? मीथेन तथा ब्यूटेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, एथेन तथा ब्यूटेन, इथेन तथा प्रोपेन? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ, इथेन तथा प्रोपेन। एलपीजी सिलेंडर के गैसों का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 18, एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? ये बताओ, एक हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितने वोट? 846, 546, 646 या 746? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 19, प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम क्या होता है? बताओ क्या होता है अधिकतम प्रकाश संश्लेषण में? नीला प्रकाश हो जाता है, लाल प्रकाश हो जाता है, श्वेत प्रकाश हो जाता है, बैंगनी प्रकाश हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम क्या होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल प्रकाश हो जाता है। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 20, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? बताओ, मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? कहां से सांस लेते हैं मनुष्य? त्वचा से, फेफड़े से, हृदय से, गुर्दे से? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फेफड़ा। प्रमुख अंग है श्वसन का। ठीक है, फेफड़ा। चलो प्रश्न नंबर 21, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? बताओ, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू, मलेरिया, रेबीज, हैजा? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पागल कुत्ते के काटने से होती है बीमारी रेबीज। रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 22, पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में परिवर्तन होता है? ये बताओ, पाचन के पश्चात प्रोटीन किस में
परिवर्तन होता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, वसा, एमिनो एसिड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस में परिवर्तन होता है? एमिनो एसिड में। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 23, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ये बताओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? उत्तक, अंग, कोशिका, कोशिकांग। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोशिका है हमारे जीवन की मूलभूत इकाई। ठीक है भाई, चलो प्रश्न नंबर 24, टाइफाइड किसके कारण होता है? ये बताओ। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं भाई सभी। टाइफाइड किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या प्रोटीन के कारण? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है। ठीक है भाई, चलो प्रश्न नंबर 25 बताओ। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये बताओ। लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवकरण, अवशोषण, ऑक्सीकरण, द्रव्यमान। जब लोहे पर जंग लगता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवकरण, अवशोषण, ऑक्सीकरण या द्रव्यमान? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह कहलाती है ऑक्सीकरण। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 26, मछली किसके द्वारा सांस लेती है? ये बताओ। मछली किसके द्वारा सांस लेती है? त्वचा के द्वारा, फेफड़ों से, गलफड़ों से या आंख से? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मछली गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 27, आवर्ती का मात्रक क्या है? बताओ, आवर्ती का मात्रक क्या है? मीटर, हर्ट्ज, न्यूटन मीटर, सेकंड? आवर्ती का मात्रक क्या है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 28, मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? ये बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? किस कारण होता है रंग लाल? इम्यूनोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन? बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है पेपरों में। बताओ किसके कारण होता है रंग लाल? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय धातु है? कौन सी एक चुंबकीय धातु है? बताओ। लोहा, टीन, निकल, कोबाल्ट? अचुंबकीय धातु कौन सी है इनमें से? लोहा है, टीन है, निकल है, कोबाल्ट है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टीन। इस पे चुंबक नहीं चिपकती, टीन पे। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 30, हमारी क्लास का आखिरी प्रश्न साइंस का। बताओ, बादल वातावरण में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है, क्या होता है? जब बादल वातावरण में तैरते हैं तो क्यों तैरते हो? कम दाब होने के कारण, कम चिपचिपापन, कम ताप या कम घनत्व? बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कम घनत्व होने के कारण ये वातावरण में तैरते हैं। ठीक है भाई, तो आज के हमारे इतने ही प्रश्न थे, बाकी रोज की हमने क्लास चला रखी है। ये सीरीज आप देखने के लिए, प्लेलिस्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं भाई सभी। ठीक है, धन्यवाद।